समझते हैं प्लास्टिड यानी लवक के बारे में। लवक क्या है? यह एक ऐसा कोशिकांग है जो केवल यूकैरियोटिक प्लांट सेल में पाया जाता है। सिर्फ यही एक ऐसा कोशिकांग नहीं है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, और भी कई ऐसे कोशिकांग हैं, जैसे वैक्यूल्स हो गया यानी रस्तहानी, प्लास्टिड हो गया, सेल वॉल हो गया। ये सभी ओनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अब ये लवक क्या है? प्लास्टिड। तो इसके भी 3 टाइप है। ये प्लास्टिड जो है, इसमें अपना राइबोसोम उपस्थित रहता है। पूरे सेल में यानी पूरे कोशिका में राइबोसोम तो उपस्थित रहता ही है, लेकिन इसमें भी यानी प्लास्टिड में भी 70s राइबोसोम उपस्थित रहता है, और सेल में 80s राइबोसोम उपस्थित रहता है। राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। और प्लास्टिड में 70s राइबोसोम होता है। 70s राइबोसोम। और इसमें डीएनए भी होता है। डीएनए, इस प्लास्टिड में डीएनए भी होता है, पर्सनल 70s राइबोसोम भी होता है। पूरे सेल के लिए तो 80s का राइबोसोम होता ही है प्रोटीन निर्माण के लिए, लेकिन इसमें पर्सनली 70s राइबोसोम उपस्थित रहता है, और 70s राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। अब प्लास्टिड के भी 3 टाइप है। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। जहां कहीं भी पेड़ पौधों में जहां कहीं भी हरा रंग यानी ग्रीन कलर का होता है, वो हरित लवक के कारण ही होता है। हरित लवक का एक और काम है, ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन निर्माण करता है। फोटोसिंथेसिस एक अलग टॉपिक है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन निर्माण करता है। चूंकि पत्तियों में भोजन निर्माण तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है, लेकिन ये हरित लवक की उपस्थिति होती है। यानी आप सुने होंगे पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ये हरित लवक में ही क्लोरोफिल होता है। पत्तियों में भोजन निर्माण हरित लवक के ही वजह से होता है, लेकिन प्रक्रिया तो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण होता है। और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ये प्लास्टिड का दूसरा प्रकार है ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक। इसमें कोई कलर नहीं होता है। जैसे इसमें ग्रीन कलर होता है क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन इसमें विदाउट कलर यानी कोई कलर नहीं होता। ये भोजन को स्टोर करने का काम करता है। ये बेसिकली भोजन को जड़ों में स्टोर करता है। जड़ों या तना हो गया। और ये किस रूप में भोजन को जमा करता है? यह स्टार्च या तेल या वसा इत्यादि के रूप में भोजन का भंडारण करता है। और प्लास्टिड का तीसरा टाइप है यानी तीसरा प्रकार है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णित लवक। ये प्लास्टिड का तीसरा प्रकार है। ये फलों में या फूल में, फ्लावर या फ्रूट, दोनों में रंग प्रदान करने का काम करता है। तीनों अलग अलग चीज है। जहाँ हरित लवक होगा या जहाँ अवर्णित लवक होगा या जहाँ वर्णित लवक होगा, ये तीनों अलग अलग चीज है। तीनों एक जगह उपस्थित नहीं रह सकता। ये भी लवक ही है, ये भी लवक ही है, ये भी लवक ही है, लेकिन ये लवक के 3 प्रकार हैं। तीनों एक जगह उपस्थित नहीं रह सकते। जैसे ये पत्तियों में होता है, और ये जड़ों में होता है या तना भाग में, और ये वहां होता है जहाँ रंग प्रदान करने का काम होता है। जैसे फल हो गया, फ्रूट फ्रूट या फ्लावर, ये दोनों में ही तो रंग प्रदान करने का काम होता है। कुछ प्रमुख क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णित लवक के नाम है, जैसे लाइकोपेन हो गया, कैरोटीन, बीटानोन, सोलेनिन। लाइकोपेन एक वर्णित लवक है जो टमाटर या मिर्च में पाया जाता है। लाइकोपेन के कारण ही टमाटर या मिर्च का रंग लाल होता है। कैरोटीन यानी गाजर। कैरोटीन एक क्रोमोप्लास्ट है यानी वर्णित लवक है जो गाजर में पाया जाता है। बीटानोन बीटानोन चुकंदर में पाया जाता है। बीटानोन तो है क्रोमोप्लास्ट है, लेकिन उसका लाल रंग बीटानोन की वजह से होता है। सोलेनिन, आलू का हरा रंग सोलेनिन की वजह से होता है। ये चारों क्रोमोप्लास्ट है यानी हरित वर्णित लवक ही है। ये और भी है, सिर्फ चार ही क्रोमोप्लास्ट थोड़ी है, और भी बहुत सारा है। अब कभी कभी पूछ देता है कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया पत्तियों में कहाँ बंद होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है, पत्तियों के मीजोफिल उत्तक के खम्भ कोशिकाओं में होता है। मीजोफिल कोशिकाओं का समूह है, और कोशिकाओं के समूह को ही तो उत्तक कहते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण मीजोफिल उत्तक के खम्भ कोशिकाओं में होता है, और क्रोमोप्लास्ट में होता है। क्रोमोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का स्थान पत्तियों के मीजोफिल उत्तक के खम्भ कोशिकाओं में होता है, वहाँ ये फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्लोरोफिल तो बस लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये था प्लास्टिड का पूरा जानकारी।